अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टेस्टी बाइट। आज मैं आपसे शेयर करूंगी बहुत ही ज़बरदस्त सी और एनर्जेटिक सी रेसिपी, और इसे आप ताकत का ख़जाना कह सकते हैं। आपने बचपन में इसे ज़रूर ट्राई किया होगा। और जैसा कि आप सबको पता है कि गर्मियाँ और गर्मियों में खाने पीने को बिल्कुल भी दिल नहीं करता, तो बहुत ही ज़बरदस्त सी ऐसी रेसिपी मैं आपसे शेयर करूँगी कि आप इसे खाएँगे तो आपकी जो दिन भर की थकावट है वो भी दूर होगी, और आपकी जो दिन भर की आपको एनर्जी की ज़रूरत है तो वो इससे पूरी हो जाएगी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें यहाँ पर चाहिए 3 से 4 अदद रोटियाँ, जो कि बिल्कुल गरम-गरम और बिल्कुल फ्रेश ताज़ा बनी हुई हैं। और इसे हम तोड़ लेंगे। पहले एक बाउल मैंने ले लिया है। हाथ की मदद से आपने इसको तोड़ लेना है। बिल्कुल रफली आप इसे तोड़कर बाउल में ऐड कर लें पहले, ताकि थोड़ी सी ठंडी भी हो जाए। बिल्कुल केयरफुली आपने इसको तोड़ना है, क्योंकि थोड़े अभी रोटी तो गर्म है, तो थोड़ी सी आपका जो हाथ है वो भी जल सकता है। तो बहुत एहतियात से आप इसे बिल्कुल रफली सा इसे तोड़ लें। और इसके बाद हम इसे एक हमें चाहिए यहाँ पर ब्लेंडर जग। अगर आपके पास ब्लेंडर जग वगैरह नहीं है तो आप हाथों की मदद से भी इसको बिल्कुल बारीक बारीक सा छोटे छोटे से पीसेस में से कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं ब्लेंडर जग का यूज़ करूँगी। उससे ये होगा कि थोड़ा इजीली काम हम कर सकते हैं और बहुत जल्दी काम हो जाता है। तो यहाँ पर तमाम जो रोटियां मैंने बनाई हुई थी उसे मैंने अच्छी तरह से तोड़ लिया था। और यहाँ पर अब मैं जग में इसे ऐड कर दूँगी। और थोड़ा सा कोशिश करें कि आपने बहुत ज़्यादा जो गरम गरम है वो इसमें ऐड नहीं करनी। इसे जो आपकी जग की मशीन होती है वो भी ख़राब हो सकती है। तो मैंने इसे हल्का सा यहाँ पर क्रश कर लिया था और छोटे छोटे से पीसेस कर लिए थे। अगर आपको इससे भी मज़ीद ज़्यादा करना है तो आप ज़्यादा भी चला सकते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा सा रोक रोक के किया था। तो बाकी मैं हाथों की मदद से इसे कर लूँगी। तो यहाँ पर मैं इसमें ऐड करूँगी तकरीबन 3 टेबल स्पून भर के पिसी हुई चीनी। कम या ज़्यादा आप अपनी चॉइस के मुताबिक इसमें ऐड कर सकते हैं। और साथ ही मैंने देसी घी को गर्म कर लिया था। और इसमें घी को आपने गरम गरम ही ऐड करने से ये होगा कि आपकी चूरी जो है वो अच्छी तरह से मिक्स भी हो जाएगी। और थोड़ा सा हम इसे अगर गूँदेंगे तो गूँदे के साथ जो चीनी इसमें हमने ऐड की है और घी, ये तमाम चीज़ें जो है अच्छी तरह से यकजान हो जाएंगी। और फिर इसको करते करते ही अगर ठंडी थोड़ी सी हो भी जाती है तो आप इसे ओवन में थोड़ा सा हल्का सा आप इसे गर्म करके सर्व कर सकते हैं। तो दोनों हाथों की मदद से मैं अच्छी तरह से मसल मसल के इसके पीसेस मज़ीद छोटे कर लूँगी, ताकि एक जो प्रॉपर शक्ल होती है चूरी की जो तो उस शक्ल में ये आ जाए। आप चाहें तो इसे ऐसे भी थोड़ा सा अच्छी तरह से मसलने के बाद आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन मैं इसके थोड़े से लड्डू बना लूँगी। उसे लड्डू बनाने से ये होता है कि एक प्रॉपर शेप आ जाती है और एक परफेक्ट साइज़ जो है वो सबको मिल जाता है। तो यहाँ पर जो रोटी के टुकड़े थे मैंने काफ़ी हद तक छोटे कर लिए। और मज़ीद जो है इसे मैं नहीं करूँगी, लेकिन अगर आप करना चाहते हैं थोड़ी सी और स्ट्रगल करना चाहते हैं तो आप इसमें और भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं दबा दबा के इसके लड्डू बना लूँगी, तकरीबन 3 से 4 लड्डू जो परफेक्ट साइज़ हम यहाँ पे बनाएंगे। आप चाहे तो इसमें कोई नट्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने ये बिल्कुल प्रॉपर जो एक इसका तरीका होता है उसी तरीके से इसे बनाया है। और ये बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही परफेक्ट किस्म की चूरी बन के रेडी हो जाएगी। और इसी तरह से हम तमाम लड्डू जो हैं वो तैयार कर लेते हैं।
तो यहाँ पर मैंने चूरी के सारे लड्डू बना लिए थे और आप इसे दूध के साथ भी सर्व कर सकते हैं, चाय के साथ भी ले सकते हैं। तो ये बहुत ज़बरदस्त एक ताकत का खजाना है। अगर आपने कुछ नहीं खाया दिन भर तो आप ये सिर्फ एक खा लें तो आपकी जो दिन भर की ताकत है और थकावट है उसे दूर भी कर देगी। तो होप तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और अपना फीडबैक लाजमी दें और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।